इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1, 7 फर्स्ट पॉइंट हो गया एंड आपका सेकेंड पॉइंट 4, -3 इन द रेशियो 2:3। ये पूरा एक्सरसाइज आपका सेक्शन फार्मूला पे आपका बेस्ड है। चलिए तो हम लोग अभी सेक्शन फार्मूला का जो आपका सेक्शन फार्मूला है उसके बारे में जानेंगे। जैसे आपका एक लाइन है ए बी, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। अब इस पे कहीं भी एक पॉइंट आपका मान लीजिए P डाल दिए। अब पूछेंगे कि आपका ये वाला आपका लाइन P पॉइंट से आपका P पॉइंट बीच में रखने से आपका किस रेशियो में डिवाइड हो गया, किस रेशियो, इसको हम लोग m:n मान लेते हैं। P पॉइंट बीच में आ गया तो आपका ये लाइन आपका m:n रेशियो में आपका डिवाइड हो गया, ठीक है। तो आपको बताना है कि x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। उसी तरह y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई आपका m प्लस n हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक तो आपका कोऑर्डिनेट्स के बारे में पूछ सकता है या आपका कोऑर्डिनेट्स दे देगा, आपको रेशियो पता करना होगा। बात समझ में आ गया। दो तरह का यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा और कुछ एप्लीकेशन से आप क्वेश्चन से समझ जाएंगे। चलिए तो अब इस क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से अब ए बी है, ए बी भी इसको 2 पॉइंट्स दे दिया है। आपका यहाँ ए बी बनाते हैं पहले। ये पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट हो गए। ए का कोऑर्डिनेट आपका -1, 7, बी का कोऑर्डिनेट 4, -3। अब इस पे मान लेते हैं कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट xy है। आपको ये पॉइंट आपका ए बी लाइन को 2:3 रेशियो में आपका डिवाइड करता है। बात समझ में आ गई। इतना चीज़ आपका दिया हुआ है। अब देखिए क्या क्या चीज़ दिया हुआ है आपका। यहाँ पर देख लेते हैं x1 y1, ये आपका x2 y2 दिया हुआ है। ये आपका m जो और n रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। m और n है, ये वाला n और ये, ठीक है। बस आपको क्या करना है, x और y का वैल्यू फाइंड करना है। बस फार्मूला में डालेंगे। चलिए तो x और y फाइंड करते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। m क्या है यहाँ पे 2 है, इनटू x2 क्या है 4 है। बस फार्मूला में पुट करते जाइए। n क्या है 3 है, x1 क्या है -1 है, डिवाइडेड बाई आपका m प्लस n मीन्स 2 + 3, 2 + 3। बस सिंप्लीफाई इसको कर दीजिए, ठीक है। बस फार्मूला बेस्ड है, आपको वैल्यू पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 टू जाए 8, 8 - 3 5 आ जाएगा। ये भी आपका नीचे 3 + 2 आपका 5 मीन्स आपका x कोऑर्डिनेट 1 आ गया। x कोऑर्डिनेट आपका 1 आ गया। उसी तरह y कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। y इक्वल टू my2 प्लस में आपका ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। m क्या है यहाँ 2 है, इनटू y2 आपका -3 प्लस में n क्या है आपका 3 है, इनटू आपका y1 आपका 7 है।
डिवाइडेड बाई 2 + 3 मीन्स आपका -6 प्लस 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाई आपका 5 -6 + 21 कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 5 मीन्स आपका 3 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स आपका क्या आ गया, एक तो आपका आ गया एक्स वाई माने थे, तो क्या है एक्स वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू 1 और आपका वाई का वैल्यू आपका 3। तो कोऑर्डिनेट्स जो आया पी, ये वाला वैल्यू आपका 1,3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एक पॉइंट एंड आपका सेकेंड पॉइंट आपका -2, -3। यहां पे आपका एक लाइन ले लेते हैं, एक छोर को आप मान लेते हैं ए, चलिए ए हो गया, एक को मान लेते हैं बी। ये आपका ए आपका 4, -1 कोऑर्डिनेट्स हो गया, दूसरा आपका -2, -3। ट्राई सेक्शन कह रहा है, मीन्स आपका ए बी लाइन को आपको 3 पार्ट में बांटना है। क्या करेंगे, एक यहाँ पे पॉइंट डाल देंगे, एक यहाँ पे डाल देंगे, ट्राई सेक्शन हो गया, 3 पार्ट में बट गया। और इसी जो पॉइंट यहाँ डालेंगे, यहाँ जो पॉइंट डालेंगे इसी का कोऑर्डिनेट्स आपको पता कर, मतलब 2 पॉइंट डालना है जिससे आपका ये ए बी लाइन 3 पार्ट में बट जाएगा। ट्राई सेक्शन कर रहा था क्वेश्चन में, तो इसीलिए हम लोग 2 पॉइंट डाले, तो ये आपका एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, 3 पॉइंट में बट गया। अब यही आपका 2 कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करना है पी क्यू, वैसा कौन सा पॉइंट्स है। ठीक है, इसी का आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, एक्स और वाई को। ठीक है, चलते हैं। अब समझिएगा, यहाँ थोड़ा सा बस समझना है और आपका सारा आपका मामला हल हो जाएगा। यहाँ आइए, ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम पहले आपको पी हम लोग फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, पॉइंट आपका पी फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे समझिए, फिर से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी, ए हो गया, ये बी हो गया। ए का कोऑर्डिनेट आपका 4, -1, बी का कोऑर्डिनेट -2, -3। हम पी पे आते हैं, बात समझिएगा। इसको हमको फाइंड करना है एक्स, वाई। ठीक है, अब यहाँ पे रेशियो देखिए कैसे पता चलेगा। इधर देखिए पी के इधर कितना पॉइंट है, आपका कितना भाग है, 1 भाग है, मीन्स आपका एक इधर आ जाएगा। ठीक है, और इधर कितना भाग है पी के इस तरफ राइट हैंड साइड आपका 2, एक ये और एक ये, मीन्स आपका पी पॉइंट लाइन को आपका 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आपका ये समझ में आ गया। पी के इधर कितना है भाग, 1 पार्ट है, और पी के आपका राइट साइड ये देखिए आपका कितना पार्ट है, आपका 1 और 1 2 पार्ट है, तो हम इधर आपका 2 लिख दिए। ठीक है, अब आपको सारा चीज़ पता चल गया। अब डायरेक्ट आप फार्मूला में पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, इतना बात समझ में आ गई, यही बेसिक चीज़ था इसमें। तो आप एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, पहले इसको ये कर देते, ये आपका यहाँ के लिए m हो गया, ये आपका n हो गया, ये x1 हो गया, y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया। x इक्वल टू क्या होगा, mx2 प्लस में nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। फार्मूला पुट कर दीजिए फटाफट, आपका पी कोऑर्डिनेट्स निकल जाएगा। उसी तरह आपका y इक्वल टू क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये हम लोग पी कोऑर्डिनेट्स अभी फाइंड कर रहे हैं, क्यों इसके बाद करेंगे। चलिए, तो m कितना है, 1 है, इंटू x2 कितना है, -2 है, प्लस n कितना है, 2 है, x1 कितना है, आपका 4 है, डिवाइडेड बाई m प्लस n, 1 + 2 आपका 3।
अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 2 जा 8, 8 माइनस 2 करेंगे, 8 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 6/3 हो जाएगा, 6/3 आपका 2 आ जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर y फाइंड करते हैं। my2 m1 है इंटू y2 आपका -3 है प्लस n आपका 2 है इंटू y1 कितना है -1 है डिवाइडेड बाई आपका m प्लस n मीन्स 1 + 2 आपका 3 डायरेक्ट लिख देते हैं। तो -3 - 2 कितना होगा -5 डिवाइडेड बाई आपका 3 हो गया। ये आपका था P पॉइंट्स आपका फाइंड हो गया। P पॉइंट मेरा क्या आया है, P पॉइंट यहाँ लिखेंगे आपका आया कितना 2, -5/3 आया, 2, -5/3 आया। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है Q फाइंड करते हैं। नीचे आते हैं, थोड़ा समझेंगे यहाँ पे फिर से। अब हम लोग Q को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। Q पॉइंट के हम लोग कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। इसको हम ये लोग x डैश y डैश से मान लेते हैं। इसको आप कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आपका क्या था, लाइन था, AB लाइन था, इसका कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे। यहाँ हमने इसको 3 पार्ट में आपको P था आपको फाइंड हो चुका है, ये ऑलरेडी डन हो गया। अब हम लोगों को Q पार्ट फाइंड करना था, ठीक है। चलिए ये पॉइंट, ये भाग, ये भाग, ये भाग, ठीक है। अब देखेंगे इधर का टर्म Q के इधर कितना पार्ट है 2 पार्ट, इधर कितना पार्ट है 1 पार्ट। तो Q AB को आपका किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:1 में। तो आपका M हो जाएगा ये M, ये आपका हो जाएगा N, ठीक है। M और N पता चल गया। और आपका ये फाइंड करना है आपको x डैश और y डैश का वैल्यू। P तो ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। चलिए तो एक आपका पॉइंट क्या दिया हुआ था 4, -1 एंड आपका ये -2, -3 B का कोऑर्डिनेट्स दिए हुआ है क्वेश्चन में। अब हम लोग को सब चीज़ मिल गया। ये आपका हो गया x1, y1, ये आपका हो गया x2, y2, ठीक है। चलिए बस आपको फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है। तो क्या हो जाएगा x डैश इक्वल टू mx2 प्लस में आपका nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो क्या आएगा m आपका 2 है, x2 आपका -2 है, प्लस n आपका 1 है, इंटू आपका x1 क्या है 4 है, डिवाइडेड बाई m प्लस n मीन्स 2 + 1 आपका 3 हो जाएगा ये। तो -4 प्लस आपका 4 डिवाइडेड बाई 3, 0/3 आपका 0 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट 1 मिल गया 0। अब y डैश की तरफ बढ़ते हैं। my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। m कितना है आपका 2 है, इंटू y2 कितना है -3 है, प्लस n आपका 1 है, y1 कितना है आपका -1 है, डिवाइडेड बाई 2 + 1 आपका m प्लस n आपका 2 + 1 3। तो आपका कितना हो जाएगा -6 और -1 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स आपका -7/3 आ गया। इतना बात समझ में आया। तो आपका ये कोऑर्डिनेट्स आ गया -7/3। तो आपका P भी फाइंड हो गया और Q भी फाइंड हो गया। चलिए तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया Q, ये आपका P हो गया यहाँ, ठीक है। P और Q ही फाइंड करना था इसमें, जिससे आपका लाइन आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड। ये आपका ABCD आपका रेक्टेंगुलर शेप आपका मान लिया गया है कि स्कूल का ग्राउंड है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। 1 मीटर ईच पर आपका ये आपका इधर भी आपका x एक्सिस पे भी
यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। एक्स एक्सिस पे भी आपका 1 मीटर ईच पे आपका यहाँ पे ड्रॉ है, और इधर भी आपका इस तरफ वाई एक्सिस पे भी आपका 1 मीटर ईच पे। ठीक है, अब यहाँ पर दो बच्चा है। 100 फ्लावर पॉट्स आपका have been placed at a distance of 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर along AD। AD के तरफ वाई एक्सिस की तरफ आपका 100 फ्लावर पॉट है। कितना है? 100 फ्लावर पॉट 1-1 मीटर डिस्टेंस पर, मीन्स आपका टोटल डिस्टेंस 100 हो जाएगा। ठीक है, निहारिका रंस, यहाँ दो बच्चा का नाम है, एक निहारिका है और एक आपका प्रीत है। ठीक है, चलिए निहारिका के बारे में जानते हैं। रंस 1/4 द डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है? निहारिका के बारे में आप जानते हैं, हारिका 1/4 डिस्टेंस मीन्स आपका 100 का आपका 1/4, टोटल आपका पूरा 100 है तो 1/4 कितना हो जाएगा? 25। इसको कैंसिल करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 आपका मीटर ये चलेगी। चलिए, तो आपका इसको कोऑर्डिनेट्स, निहारिका का कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को लिखना पड़ेगा। देखिए एक्स एक्सिस पे कितना चली, देखिए ऑन द सेकेंड लाइन मीन्स आपका एक्स एक्सिस पे 2 चली तो 2 लिख देंगे, कॉमा आपका वाई एक्सिस पे आपका 1/4 डिस्टेंस मीन्स आपको 25 मीटर, तो 2,25 हो जाएगा। ये आपका निहारिका को एन से लिख देते हैं। चलिए, अब हम लोग को नया यहाँ पे बच्चा आया प्रीत आपका यहाँ मान लेते प्रीत का दिए हुआ है 8वां पे है, एक्स डिस्टेंस पे आप एक्स बाय एक्सिस पे आपका 8 डिस्टेंस मीन्स आपका 8 एक्स एक्सिस आपका 8 हो जाएगा। अब आपका एडी पे मीन्स वाई एक्सिस पे आपका 1/5 मीन्स 1/5 ऑफ 100 मीन्स आपका 20 आपका मीटर चली, 20 मीटर चली। कितना चली? 20 मीटर। ये आपका प्रीत चली है। तो दोनों का कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स मीन्स दोनों आपका फ्लैग लेके चल रही है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? आपका दोनों के बीच का डिस्टेंस आप डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। ये आपका डिस्टेंस हो गया, हम इसको यहाँ चलते हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो गया तो आप डिस्टेंस आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये ले लेते हैं, यहाँ पे ये निहारिका का हो गया, ये आपका प्रीत का हो गया। तो निहारिका आपका 2,25 पे है और प्रीत आपका 8,20 पे है। चलिए, तो आपको डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कह रहा है तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो ये आपका x1 y1 ये तो आपको पता होगा, y1 x2 y2। चलिए डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस फार्मूला तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस आपका एनपी मान लेते हैं, डिस्टेंस है √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में इसको ऊपर करते हैं थोड़ा, चलिए y2 - y1 का स्क्वायर। अब बस आपका ये डिस्टेंस जो है √अंडर x2 कितना है यहाँ 8 है, माइनस में आपका 2 है x1 स्क्वायर प्लस में y2 कितना है यहाँ 20 है, माइनस y1 कितना है आपका 25 है स्क्वायर। तो आपका एनपी कितना आ जाएगा? √8 - 2 आपका 6 का स्क्वायर आपका 36 प्लस में आपका 20 - 25 आपका -5 का स्क्वायर आपका 25। इसको √6 कितना हो जाएगा? 11, 1 हासिल, 3 2 5 और 1 6। ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन दिस फ्लैग्स मीन्स आपका ये डिस्टेंस जो है एनपी आपका √61 मिनट्स। ये आपका क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते क्या पूछ रहा है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग वेयर, मतलब ये दोनों आपका ये चल रही है, ठीक है, दोनों आपका फ्लैग लेके आप रश्मि आई अब बोल रही है कि ये लाइन जो है एनपी इसके बीच में हम लोग को आपको डालना है एक फ्लैग।
तो कैसे करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ समझते हैं। रश्मि बोल रही है कि हम ये एनपी लाइन है इसके बीच में डालेंगे, फ्लैग हमको यहाँ इसके बीच में डालना है, ये रश्मि का पॉइंट। तो आपको क्या करना है, इसका आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। बीच में डालने का मतलब क्या हुआ कि इधर भी आपको दोनों तरफ आपका, इधर भी आपका बड़ा 1, इधर भी 1, बात समझ में आया। दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, इधर 2 तो इधर भी 2, बराबर होना चाहिए रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे अब जहाँ पर भी आपका मिड पॉइंट बोल रहा है, मतलब हाफ वे मतलब मिड पॉइंट, मिड पॉइंट जहाँ पे बोला तो वहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ेगा, मिड पॉइंट फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट स्पेशल केस है सेक्शन फार्मूला का, जहाँ पे m इक्वल टू n इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक है, या k मान लीजिए, चाहे कोई सा भी 2 भी रहेगा तो आपका सेम आपका फार्मूला है, मतलब दोनों आपका बराबर हो जाए, जहाँ पे m इक्वल टू n इक्वल टू आपका k मान लीजिए, ठीक है, m और इक्वल टू n मान लीजिए, ठीक है। तो मिड पॉइंट फार्मूला वहाँ पे काम करता है, मीन्स आपका क्या हो जाएगा, एक मिड पॉइंट फार्मूला से x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x1 y1 x2 y2 दिया, बस आपको क्या करना है, x इक्वल फार्मूला पुट कीजिए यहाँ पे x1 और x2, मीन्स आपका 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, y इक्वल टू y1 कितना 25 और y2 आपका 25 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2। तो आपका x यहाँ से आ गया 8 प्लस 2 10 डिवाइडेड बाई 2, y इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 2। मीन्स आपका x कोऑर्डिनेट क्या आ गया 5 और y कोऑर्डिनेट आपका 22.5 यूनिट्स, ये आपका यूनिट है, मीटर लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पर आपका डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ था, ठीक है, ये आपका डिस्टेंस मीटर में था, यहाँ पे यूनिट नहीं मीटर रख, जो आपका यूनिट रहेगा वो रख, ठीक है। तो आपका ये रश्मि को आपका यहाँ पे कितना था 5,22.5, इस कोऑर्डिनेट्स पे आपको फ्लैग डालेगी तो दोनों के निहारिका और प्रीत के बीच में आपका इसका फ्लैग रहेगा, ठीक है। चलते हैं, यहाँ पे आपको दो कंसेप्ट सीखने को मिला, एक तो आपका ये मेन आपका कॉन्सेप्ट है मिड पॉइंट फार्मूला, यहाँ पे आपको सीखने को मिला, और आपको ये ग्राफ पे कैसे आपके कोऑर्डिनेट्स आपको प्लॉट करते हैं ये भी आपको इससे पता चला, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है, आपको बस एक एक स्टेप पढ़ते जाइए, आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आपका हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए बोलता था, अब लेकिन जो बोल रहा है फाइंड द रेशियो, अब आपको बोल रहा है कि आप रेशियो फाइंड कीजिए, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए हुआ है जो हम लोग फाइंड करते थे, अब बोल रहा है उल्टा बोल दिया आपको, पहले बोलता था कि आपका रेशियो दिया हुआ था आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए, अब कोऑर्डिनेट्स दे दिया आपको रेशियो फाइंड करना है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो हम लोग को फिर से आपका एक लाइन ड्रॉ कर दिए, ए बी, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, कौन कौन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, -3, 10, आपका बी आपका 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6, मान लीजिए डिवाइड कर रहा है -1, कहीं भी रख सकते हैं, ये आपका पी पॉइंट्स मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, जहां पर भी आपका रेशियो पूछे, जहां पर भी रेशियो निकालने के लिए कहे, आपको रेशियो लेट रेशियो भी क्या करना पड़ेगा, k:1 करेंगे। आप m:n भी ले सकते हैं लेकिन उससे कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन k:1 लेंगे तो आपका
कैलकुलेशन आसान रहेगा और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए m/n भी लेंगे तो आपका रेशियो वही आएगा, लेकिन k/1 लेंगे तो उससे आपका आसानी हो जाएगा। चलिए, तो आप क्या करना, जहां भी रेशियो निकालने के लिए कहा जाएगा आप लेट रेशियो बी k/1 मीन्स आपका k/1 कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना, बस सेक्शन फार्मूला अप्लाई कीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका x1, ये y1, ये आपका x2, ये y2, ये आपका x और y, और ये आपका m, ये आपका n हो जाएगा। सब चीज है, बस आपको क्या करना है, सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, mx2 प्लस में nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, y इक्वल टू my2 प्लस में ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। अप्लाई कीजिए, बस फार्मूला आप में वैल्यू पुट कीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, x इक्वल टू, अब देखेंगे यहां थोड़ा सा, इसको मिटाते हैं। x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -1 इक्वल टू m आपका k है, x2 आपका 6 है, n आपका 1 है, x1 आपका -3 है, डिवाइडेड बाई m प्लस n मीन्स आपका k प्लस 1। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6k, चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, पेन चूज करो, -1 इंटू आपका k प्लस 1, इधर इसको ले गए, इक्वल टू आपका 6k -3, तो आपका क्या हो जाएगा, -k -1 इक्वल टू 6k -3, आपको क्या हो जाएगा, ये -k इधर आएगा -6k इक्वल टू -3 प्लस में आपका 1, तो ये आ गया आपका -7k इक्वल टू आपका -2, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो k इक्वल टू 2/7 आ गया। k इक्वल टू आपका 2/7 आ गया। अब देखिए यहाँ से आपका रेशियो हम क्या माने थे, k/1, तो k का वैल्यू 2/7 आ गया। यदि हम लोग m/n लेके बनाते तो एक आपका इक्वेशन सॉल्व करते तो आपका आंसर नहीं आता। ठीक है, इधर से भी आप फाइंड करेंगे, y में भी वैल्यू पुट करके फाइंड करेंगे तब भी k आपका 2/7 ही आएगा। ठीक है, चलिए इधर भी पुट कर देते हैं, लेकिन आपका इससे है जब k/1 लेके बनाएंगे तो आपका एक ही इक्वेशन, आपका x सॉल्व कीजिएगा, y कोई सा भी एक कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप m/n लीजिएगा, दो वेरिएबल वहाँ हो जाएगा, m/n लेके बनाएंगे रेशियो तो आपको दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग रेशियो को k/1 लेके बना रहे हैं। यदि आप y इक्वल टू, यदि यही वैल्यू पुट करके बनाएंगे, y भी डालेंगे तो आपका इतना ही आएगा, k इक्वल टू 2/7 ही रेशियो आपका आएगा। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं, y वैल्यू चेक कर लेते हैं आपका कितना आ रहा है, m कितना है, k है, इंटू y2 कितना है आपका, y2 है -8 है, प्लस में आपका n कितना है आपका 1 है, इंटू आपका y1 कितना है आपका 10 है, डिवाइडेड बाई m प्लस n मीन्स आपका k प्लस 1। y का वैल्यू यहाँ दिए हुआ था, y का वैल्यू आपका कितना 6 है। चलिए सॉल्व करेंगे, 6 इसको इधर ले जाएंगे, 6k प्लस आपका 6 -8k प्लस में आपका -8k प्लस में आपका 10, 6k और इधर आएगा 6k प्लस 8k इक्वल टू 10 माइनस आपका 6, ये आपका आ जाएगा 14k इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 4/14, तो आपका कितना हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। इधर ये आप सॉल्व कीजिए या ये सॉल्व कीजिए, x का वैल्यू डालिए या y का, आपका क्या हो जाएगा
2/7 आएगा। ठीक है, हम एग्जाम में एक ही वैल्यू डालेंगे, आपको दोनों डालने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको दिखाने के लिए कोई सा भी आप सॉल्व करेंगे, आपका रेशियो आपका उतना ही आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो आपका रेशियो जो हम लोग माने थे k:1, क्या हो गया, k आपका 2/7:1 मीन्स आपका 2:7 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए कोऑर्डिनेट्स दे दिया और बी कोऑर्डिनेट्स दे दिया। ए आपका 1, -5, बी आपका दे दिया -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये कोई पॉइंट्स होगा। ठीक है, पी, यही आपका एक्स एक्सिस पे आपका क्या होगा, y हमेशा 0 होगा। ठीक है, ये आपका हमने पहले ही ऑलरेडी बता रखा है, फर्स्ट लेक्चर ही आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, उसमें बताया पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स रहेगा, अब आपका y कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स एक्सिस पे 0 होगा, और यदि y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो आपका क्या होगा, x हमेशा 0 होगा। ठीक है, चलिए, तो आपको क्या फाइंड करना है, पहले तो आपको रेशियो फाइंड करना है। आपको पहले फर्स्ट काम क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। ये वाला लाइन आपका जो है, ये वाला आपका किस रेशियो में आपका डिवाइड कर रहा है, ए बी को। तो हम मान लेते हैं रेशियो, पहला काम क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। ये आपका हो गया। उसका दूसरा कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन, ये आपका पी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, मीन्स एक्स का वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं k:1। लेट रेशियो भी, जहां भी रेशियो बोले लेट रेशियो भी क्या करेंगे, k:1 मान लिए। ठीक है, अब आपका पॉइंट्स दिया हुआ है। चलिए, तो k आपका क्या हो गया, m हो गया, 1 आपका n हो गया, ये आपका x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब देखेंगे यदि हम लोग x इक्वल टू, थोड़ा सा बात समझेंगे, यहाँ x इक्वल टू हम लोग mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n करेंगे, तो क्या आपका यहाँ से k का वैल्यू मिलेगा, नहीं मिलेगा। k कैसे नहीं मिलेगा, ये देखिए थोड़ा सा, x के जगह पे x है, m के जगह पे k है, x2 के जगह पे कितना -4 है, प्लस n के जगह पे 1 है, x1 के जगह पे 1 है, डिवाइडेड बाय आपका m प्लस n, k प्लस 1 है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ दो वेरिएबल है, k है और x है। तो दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल के लिए आपको दो इक्वेशन का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ से आपका k का वैल्यू नहीं मिलेगा, इस वाले इक्वेशन से आपका k का वैल्यू नहीं मिल पाएगा यहाँ से। इसीलिए देखिए y का वैल्यू यहाँ पे 0 है, ये वाला वैल्यू डालेंगे y इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो यहाँ से आपका इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू डालें, इक्वेशन x भी है आपका वेरिएबल, k भी वेरिएबल, तो यहाँ से आप नहीं फाइंड कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे y का वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे 0 डालेंगे, ये आपका सिंगल वेरिएबल में बनेगा। तो यहाँ से आप k का वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। ये बात समझ में आ गया। चलिए, एक एक चीज़ आपको बताना है। m इक्वल टू k इंटू आपका y2 5 प्लस में n1 इंटू y1 कितना है, -5 है, डिवाइडेड बाई m प्लस n मीन्स आपका k प्लस 1। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका 5k -5 इक्वल टू 0 इंटू ये पूरा टर्म करेंगे तो 0 रहेगा। तो 5k इक्वल टू k आ गया, 5k इक्वल टू 5 आ गया, और आपका k इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये यहाँ से पता चला कि ये जो रेशियो हम लोगों ने माना था, क्या k का वैल्यू 1, k:1 था, तो k का वैल्यू 1 आया, तो 1:2 रेशियो आपका फाइंड हो गया कितना,
1:1। अब दोनों तरफ रेशियो आपका क्या 1:1 है, मीन्स आपका ये मिड पॉइंट होगा। ये वाला टर्म क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। दोनों तरफ अभी हमने बताया थोड़ा देर पहले, जब दोनों तरफ आपका पॉइंट्स के इधर भी आपका कितना 1, इधर भी 1, मीन्स आपका दोनों तरफ आपका बराबर है, मीन्स आपका पॉइंट पी आप क्या है, मिड पॉइंट है। क्या है, पॉइंट पी आपका मिड पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम समझते हैं ये जो आपका जो पॉइंट दिए हुआ था ए बी था, ये आपका पी पॉइंट था, x,0 था। हम रेशियो आपको अभी फाइंड कर लिए 1:1, मीन्स आपका ये पॉइंट था आपका मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, चलिए तो पॉइंट्स क्या था, ए था आपका 1,-5, बी था आपका -4, आपका 5। चलिए तो आपका मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो आपको फाइंड है पहले, तो x = x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हो जाएगा, x1 आपका 1 है, x2 आपका -4 है, डिवाइडेड बाई 2 = -3/2। तो आपका पॉइंट P आ गया -3/2, 0। दो आपका इसमें था, एक रेशियो आपका आ गया k:1, तो मीन्स आपका 1:1, ये आपका आंसर, और एक आपका पॉइंट आपका -3/2, आपका 0। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 1,2 एक आपका पॉइंट दे दिए, दूसरा आपका 4,y एंड आपका तीसरा x,6 एंड आपका चौथा 3,5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। मतलब एक ऑर्डर में, साइक्लिक ऑर्डर में आपको लेना पड़ेगा। इसको ए मानेंगे, बी सी डी ऐसे लेके चलना पड़ेगा। फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, 4 यहाँ पे आपका पॉइंट्स दिए हुआ है। चलिए इसको पहले ड्रॉ करते हैं पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हो गया। अब इसका हम लोग पॉइंट्स एक ऑर्डर में ले लेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया ए पॉइंट्स, ये आपका बी पॉइंट, ये आपका सी पॉइंट, ये आपका डी पॉइंट। ठीक है, चलिए आपका 4 यहाँ पर पॉइंट दे देते हैं। ए का आपका मान लेते हैं 1,2, साइक्लिक ऑर्डर में एक ले लेते हैं। ये आपका बी 4,y, सी आपका x,6, डी आपका 3,5 हो गया। ये आपका चारों वर्टिसेस है। फाइंड आपका x और y का वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करना है, x और y का वैल्यू। चलिए तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला तो लगेगा, लेकिन आपको पैरेललोग्राम का यदि बेसिक्स नहीं पता होगा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए तो आप पैरेललोग्राम के बारे में आप 2 प्रॉपर्टीज यहाँ पर जान लीजिए। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज, पैरेललोग्राम में फर्स्ट आप डालेंगे पॉइंट, आपका अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। चलिए ये बात समझ में आ गया। और उसके बाद दूसरा पॉइंट डालेंगे कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये बाइसेक्ट का मतलब अभी समझेंगे। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, मीन्स बाइसेक्ट मतलब क्या होता है कि डिवाइड करना। मीन्स आपका डिवाइड करेंगे बराबर बराबर, मीन्स आपका इसको मिड पॉइंट मान लीजिए। क्या मान लीजिए, इसको बाइसेक्ट करने का मतलब आपका मिड पॉइंट। जहाँ पे मिड पॉइंट होगा आप क्या लगाएंगे, मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे। चलिए
अब यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये आपका AC लाइन हम लोग यहाँ ड्रॉ करेंगे। ये आपका फर्स्ट डायगोनल हो गया। दूसरा डायगोनल यहाँ से कलर चेंज करेंगे और दूसरा डायगोनल ये हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, इसका कहीं पे तो ये दोनों आपका ये होगा, यहाँ पे आपका ओरिजिन ये देखिए आपका, इसको हम लोग मान लेते हैं O, जहाँ पे ये आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब कहा गया डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये BD वाला जो टर्म है, मान लीजिए पहला BD डायगोनल को लेंगे तो क्या होगा, ये पॉइंट आपका ये OD इक्वल टू OB होगा, मतलब O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD और आपका AC भी बाइसेक्ट करेगा, मीन्स आपका ये वाला भी टर्म OA इक्वल टू OC होगा। बाइसेक्ट करने का मतलब यही हुआ कि आपका O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD एंड आपका AC, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। चलिए, ये आपको कंसेप्ट रखना है। बाइसेक्ट करा मतलब दो भाग में इक्वल बांट रहा है, मीन्स आपका मिड पॉइंट हो गया है। चलिए, अब हम लोगों को यहाँ से सॉल्व करना है। अब पहले हम लोग लेंगे डायगोनल्स AC, ये आपका AC हो गया, ठीक है, डायगोनल AC। एक आपका डायगोनल है आपका BD, ये आपका डायगोनल है BD। एक आपका कोऑर्डिनेट क्या है 1, 2। C का कोऑर्डिनेट क्या है x, 6। और आपका B का कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, y। अलग अलग ले लिए हैं, इसमें आपका एक साथ मिले नहीं। D आपका हो गया 3, 5। अब O दोनों पे है, हम इसको अलग अलग कर दिया, ठीक है। O आपका दोनों पे है। O क्या है, दोनों का आपका मिड पॉइंट है। क्या है, O आपका दोनों का मिड पॉइंट है। इतना बात समझ में आ गया। चलते हैं अब आगे सॉल्व करेंगे। O इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC एंड आपका डायगोनल BD, क्योंकि बाइसेक्ट ईच अदर कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है इसीलिए। अब हम लोग क्या करना है, बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये और ये बराबर होगा, ये भी और ये भी आपका बराबर होगा, मीन्स आपका यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कहता है ये आपका कोऑर्डिनेट क्या होगा x और y ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों वो आपका दोनों अलग अलग नहीं, एक ही पॉइंट है, तो आपका यहाँ भी XY ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही पॉइंट हम दोनों को अलग अलग करके आपको बता रहे हैं कि ये आपका XY का वैल्यू दोनों आपका बराबर आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। x1 कितना है 1 है, प्लस में आपका x2 कितना है x है, डिवाइडेड बाई आपका 2 है, ठीक। x आपका फाइंड हो गया। अब y क्या आएगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो y1 आपका 2 हो गया, y2 आपका 6 डिवाइडेड बाई आपका 2, मीन्स आपका 8 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स आपका 4 हो गया। x और y का वैल्यू यहाँ निकल गया, o का कोऑर्डिनेट्स निकल गया। अब इधर से देखते हैं क्या आता है। चलिए, अब इसका यहाँ पर भी आपका बाइसेक्ट कर रहा है, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कीजिए। तो आपका x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। x1 क्या है 3 है, प्लस में आपका x2 क्या है आपका 4 है, डिवाइडेड बाई 2 मीन्स आपका 7/2 आ गया। ये आपका y क्या आ गया, y क्या आ गया आपका y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स आपका 5 प्लस में आपका y डिवाइडेड बाई 2 हो गया, ठीक है। 5y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको x y ही फाइंड करना था, हम इसको मान लेते हैं
इसको एक्स डैश वाई डैश ले लेते हैं, इसको भी एक्स डैश वाई डैश, इससे कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ए एक्स डैश, ये भी वाई एक्स डैश वाई डैश, ये भी एक्स डैश वाई डैश हो गया, ठीक है। क्योंकि एक्स वाई तो हमको फाइंड करना है, दो बार आ जाएगा, उससे कैलकुलेशन खराब हो सकता है, ठीक है। वो ऑलरेडी आपका वेरिएबल उसमें दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये दोनों पॉइंट ओ और ओ आपका दोनों पॉइंट आपका, देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्स डैश क्या आया है 1 + x डिवाइडेड बाई 2, यहाँ एक्स डैश क्या है 7/2। यदि दोनों को कंपेयर कर देंगे, ये वाले टर्म को, ये 1 ले लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ले लेते हैं, ये आपका हम ले लेते हैं 2, ये आपका 1 2 3, ये आपका 4 हो जाएगा। यदि दोनों एक्स डैश का वैल्यू है तो हम कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2 क्या मिलेगा मुझे, ये एक्स डैश दोनों बराबर होगा, मीन्स एक्स डैश का क्या आया था 1 + x डिवाइडेड बाई 2 = 7/2। इसको सॉल्व करेंगे, इस 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो 1 + x = 7 आ जाएगा, मीन्स आपका x = 7 - 1 आपका 6 हो जाएगा, एक वैल्यू निकल गया। सेम उसी तरह वाई डैश दोनों बराबर होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑन कंपेयरिंग 2n इक्वेशन 2 and 4 वी गेट क्या है, वाई डैश का वैल्यू यहाँ कितना आया 4 आया है, यहाँ पे कितना है 5 + y डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे, आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको 5 + y = 8 हो जाएगा, y = आपका 3 आ जाएगा, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 3। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फाइंड द coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle। AB क्या है आपका, डायमीटर है सर्किल का, उस सेंटर आपका 2, -3 एंड आपका B पॉइंट्स दे दिया है 1, 4, ठीक है। चलिए एक अब सर्किल ड्रॉ करते हैं यहाँ। चलिए ये आपका सर्किल हो गया, आप इसका सेंटर यहाँ दे दिए, ठीक है, यहाँ पे हम इसका सेंटर दे देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे। चलिए ये बात समझ में आ रहा है, ये आपका सेंटर हो गया। अब हम लोग क्या दिया हुआ, ये अब हम लोग यहाँ ए बी इज द डायमीटर, ये आपका क्या है डायमीटर है, ए बी है आपका डायामीटर, ठीक है, डायमीटर है, इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर, सेंटर आपका 2, -3, ये आपका सेंटर दिया है 2, -3, ठीक है। और आपका हुज सेंटर इज 2, एंड बी पॉइंट दे दिया आपका 1, 4, ठीक है। आपको फाइंड करना है ए का कोऑर्डिनेट्स, आपको ए का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x1 मान लेते हैं, y1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, चलिए x1, y1, ठीक। अब थोड़ा सा यहाँ आप सर्किल का थोड़ा सा प्रॉपर्टी जानते होंगे, तो सेंटर आपका डायमीटर को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, मीन्स ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ठीक है, ये पूरा ए बी क्या हो गया, ए बी आप लिखेंगे, ए बी आपका क्या है डायामीटर है, थोड़ा समझेंगे आप, बेसिक है कुछ नहीं है। और आपका देखिए ये ए सी और बी सी क्या हो जाएगा, ए सी और बी सी क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये आपका रेडियस है, आप सर्किल पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ये आपका क्या है रेडियस है, दोनों बराबर होता है, मीन्स आपका सेंटर जो पॉइंट है वो डिवाइड्स द डायमीटर, सेंटर यहाँ लिखेंगे इसीलिए सेंटर डिवाइड्स द डायमीटर, सेंटर डिवाइड्स द, बाइसेक्ट्स लिख सकते हैं इसको, बाइसेक्ट्स डायमीटर, ठीक है।
सेंटर यदि आपको इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब आप क्या करेंगे, मतलब ये आपका सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। बाइसेक्ट मतलब क्या, मिड पॉइंट है, दोनों इक्वल इक्वल बराबर में पार्ट में बांट दे रहा है ए बी को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है मीन्स आपका सी इज द मिड पॉइंट ऑफ और आपका डायमीटर ए बी मिड पॉइंट हो गया। तो आप क्या कीजिए, चुपचाप क्या कीजिए, यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करना है अब आपको, मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। अब सीधा सीधी आपका एक लाइन आपका हो गया। यहाँ पे हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करते हैं लाइन, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, हमको अब कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। बस सीधा सीधी हम लोग बनाते चलेंगे। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। ए का हम लोग मान लिए x1 ये तो फाइंड करना है, और बी आपका हो गया 1,4 दिए हुआ है। ये आपका सी पॉइंट है, ये भी आपका दिए हुआ है आपका 2,-3, ये आपका सेंटर है, ठीक है। ये आपका दोनों पार्ट को बांट रहा है इक्वल में, ठीक है। इसको थोड़ा सा, ओह सॉरी, इसको थोड़ा मिटाना है इसको। चलिए अब हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। ये वाला टर्म तो x1 y1 है ही, ये आपका ये हो जाएगा आपका x, और ये आपका y, ये आपका x2, ये आपका हो जाएगा y2। तो मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो x इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 इक्वल टू x1 को तो फाइंड ही करना है, प्लस में x2 आपका 1 है, डिवाइडेड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 प्लस 1 इक्वल टू 4 आ जाएगा, और आपका x1 इक्वल टू 4 माइनस 1 आपका 3 आ जाएगा। ये आपका x1 का वैल्यू फाइंड हो गया। अब y1 का वैल्यू मिड पॉइंट फार्मूला लगाइए तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई आपका 2 हो जाएगा। y का वैल्यू यहाँ से -3 इक्वल टू y1 आपका फाइंड ही करना है, प्लस y2 आपका 4 है, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 प्लस 4 इक्वल टू -3 इंटू 2 आपका क्या -6 हो जाएगा। तो y1 इक्वल टू -6, इसको +4 इधर जाएगा, आपका -4 हो जाएगा, मीन्स आपका -10 आ जाएगा। तो y इक्वल टू -10। आपका कोऑर्डिनेट्स a का क्या निकल गया, क्या क्या आ गया a का कोऑर्डिनेट, जो हम लोग x1 y1 माने थे, अब क्या है, x1 का वैल्यू 3 आया यहाँ से, और आपका y1 का वैल्यू आपका -10 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ a एंड b आर, 2 पॉइंट्स यहाँ दे दिया, इसका a एंड b का कोऑर्डिनेट्स दे दिया रिस्पेक्टिवली, फाइंड इफ a एंड b आर, या आपका 2 पॉइंट्स दे दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p such that AP equal to 3/7 AB and P lies on the line segment आपका AB, ठीक है। आपका AB का आपका यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर A लिखेंगे, यहाँ पे आपका B लिखेंगे, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट्स भी दे दिया है -2, -2, बी का कोऑर्डिनेट्स दिया है 2, -4। अब समझिएगा, आपको क्या करना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। पी आपका कहीं पे मान लीजिए, यहाँ पे पी आप इसी का कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करना है, पी का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। यहाँ दे दिया, रेशियो डायरेक्ट नहीं दिया आपको, यहाँ कुछ कंडीशंस दिए हैं, तो आप इसी कंडीशन से आपको रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। तो ए पी इक्वल टू क्या दिया हुआ ये देखिएगा, 3/7 AB। क्वेश्चन देख के थोड़ा भी घबराना नहीं है। अब देखिए, AB को नीचे लेके आते हैं, ये क्या हो जाएगा 3/7। अब देखिए थोड़ा सा, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, AP देखिए ये वाला टर्म
थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, 3 और ए बी कौन सा है, ये पूरा पूरा लाइन का ए पी यहाँ से आपका 3 और ए बी आपका क्या हो जाएगा 7। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। 3 डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपका रेशियो में है तो आप इसको ए पी को 3K लिख सकते हैं और आपका ए बी आपका 7K ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम सिंपल रखने के लिए इसको इसमें आप 3 भी रखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, रेशियो तो 3K रखना चाहिए, लेकिन हम 3 भी रखेंगे, के का वैल्यू 1 ले लेते हैं, उससे भी आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये समझ में आएगा, ए पी इक्वल टू 3 और आपका ए बी इक्वल टू 7। लेकिन हमको सेक्शन फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमको तो ये इसका वैल्यू चाहिए, पी बी का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तभी तो रेशियो आपका 3:2 कुछ रहेगा। ये तो पूरा लाइन का दे दिया, तो हम क्या करेंगे, यदि ए बी पूरा 7 है और ए पी आपका दे दिया 3, तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला आप इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से दिखाएंगे, ये वाला पी बी इक्वल टू 4 नहीं हो सकता है, ये 7 - 3 आपका 4। बात समझ में आया। ए पी आपका 3 है, टोटल आपका 7 है, तो पी बी आपका निकल जाएगा 7 - 3 आपका ये 4 हो जाएगा। बस अब तो कुछ नहीं करना, आप सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, रेशियो निकल गया। अब इसका काम 7 का काम नहीं है। ठीक है, अब ऐसे भी यहाँ लिख देते हैं तो समझने के लिए, ए पी आपका 3 हो गया और आपका ए बी आपका 7 है, तो आपका पी बी कितना हो जाएगा, 7 - 3 आपका 4 हो जाएगा। इतना समझाने के लिए, बात एकदम इजी है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, इसको हटाते हैं, 7 वाले को यहाँ से हटाते हैं, इसका काम समाप्त। अब हम लोग का सेक्शन फार्मूला अप्लाई करना है। चलिए, तो x इक्वल टू क्या होगा, सेक्शन फार्मूला यहाँ लिखते हैं, अप्लाइंग सेक्शन फार्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। अच्छी बात है। अब चलिए इसमें डिनोट करते हैं, कौन x1 है कौन y1 है। ठीक है, चलिए तो इसी से करते हैं, ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया, ये वाला टर्म m हो गया, ये वाला जो हम लोग फाइंड किए n हो गया। चलिए पुट कीजिए सबका वैल्यू, तो आपका m का वैल्यू 3 है, इंटू x2 का वैल्यू 2 है, प्लस आपका n का वैल्यू आपका 4 है, एंड x1 का वैल्यू -2 है, डिवाइडेड बाई m प्लस n मीन्स आपका 7 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिए, आपका x का वैल्यू 3 × 2 आपका 6 हो जाएगा, ये आपका -8 आएगा, डिवाइडेड बाई आपका 7 मीन्स -2/7। x का वैल्यू जो आ गया, x का वैल्यू आपका आ गया -2/7, ये आपका x का वैल्यू आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, y का वैल्यू फाइंड करते हैं। y का वैल्यू हो जाएगा y इक्वल टू my2 प्लस आपका ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। वैल्यू पुट कीजिए, m का वैल्यू आपका 3 है, तो 3 इंटू आपका y2 का वैल्यू क्या है -4। कैलकुलेशन आपको साफ रखना पड़ेगा। n आपका क्या है 4 है, n आपका 4 है, इंटू आपका y1 आपका -2 है, डिवाइडेड बाई m प्लस n। m प्लस n आपका कितना 3 + 4 आपका 7 हो जाएगा। y इक्वल टू, इसको ऊपर करें, सिर्फ कैलकुलेशन बाकी है यहाँ, तो -12 -8 डिवाइडेड बाई 7 मीन्स आपका -20 डिवाइडेड बाई 7 आ जाएगा। x का वैल्यू -2/7 और y का वैल्यू -20/7। ये था आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये, 8 क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, अब ये 9th नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी का पॉइंट्स दे दिया इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। चलिए एक लाइन है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये कैसा हो गया है, ये तो इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए मिटाते हैं, ये तो मिट भी नहीं मिट रहा है भाई। चलते हैं, इसको करते हैं हम। ये आपका ए कोऑर्डिनेट्स हो गया,
ये आपका बी कोऑर्डिनेट हो गया। ए कोऑर्डिनेट्स आपका दे दिया -2 और आपका 2 हो गया। बी कोऑर्डिनेट आपका 2,8 हो गया। क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड दी, बहुत सारे आप यहाँ 2-3 पॉइंट होगा, उसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये ए बी ए है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए तो करते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3। देखिए कितना पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4। देखिए एक फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, सबको बराबर बराबर एक 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 मिल गया। चलिए अब हम लोग क्या करना है, अब आपको इसको मान लेते हैं P Q R। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट्स पहले फाइंड करना है, उसका इसका और इसका। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या लेंगे, आपका P पॉइंट्स लेंगे। ठीक है, P पॉइंट लेंगे, कंसीडर पॉइंट P, इसको हम लोग मान लेते हैं x, y। ठीक है, कंसीडर कौन सा पॉइंट करेंगे, पहले कंसीडर पॉइंट P। अब देखिए पॉइंट P हम लोग कंसीडर किए हैं x, y। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ये तो आपका 2 पॉइंट्स दिए हुआ, ये भी आपको रेशियो बस पता होना, तब सेक्शन फार्मूला लगा के एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तरफ देखिए P के, आपका इस तरफ देखेंगे तो कितना वैल्यू है, देखिए 1 है, और आपका ये लेफ्ट हैंड साइड में P के 1 हो गया, और आपका इधर जाएंगे B की तरफ तो आपका कितना है 1 2 3, 3 पार्ट्स है, तो आपका रेशियो क्या हो गया 1:3। ये बात समझ में आया, रेशियो क्या हो गया 1:3। आपका लेफ्ट हैंड साइड में P के जाएंगे तो आपका 1 पार्ट है, आपका राइट हैंड साइड में P के जाएंगे तो आपका 3 पार्ट्स, 1 2 3, तो आपका रेशियो 1:3 हो गया। तो ये वैल्यू आपका M हो गया, ये वैल्यू आपका N हो गया। बस सेक्शन फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कीजिए, आपका एक्स वाई का वैल्यू आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग ये P वाला पॉइंट फाइंड करना था। चलिए x = mx2 प्लस में nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। इधर लिखेंगे y का वैल्यू, तो y = my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n हो जाएगा। चलिए अब हम लोग को इसको क्या करना है, वैल्यू पुट कीजिए। x = m का वैल्यू 1 है, x2 का वैल्यू इसको x1 है, ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। समझ में आ रहा है, x2 आपका कितना है 2 है, प्लस में आपका n कितना है 3 है, x1 कितना है -2 है, डिवाइडेड बाई m प्लस n। m प्लस n आपका 1 + 3 आपका 4 है। अब y = m आपका 1 है, y2 आपका 8 है, n आपका 3 है, y1 आपका 2 है, डिवाइडेड बाई आपका 1 + 3 आपका 4। अब सॉल्व कीजिए तो आपका x = 2 - 6 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स आपका -4 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स आपका -1। एक कोऑर्डिनेट्स मिल गया। उसी तरह y = 8 प्लस आपका 3 2 = 6 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स आपका 14 डिवाइडेड बाई 4, या आपका 2 से कैंसिल करेंगे तो 7 डिवाइडेड बाई आपका 2 आ जाएगा। एक कोऑर्डिनेट्स आपका P का मिल चुका है। P का कोऑर्डिनेट्स क्या आया यहाँ लिख देते हैं। P आपका फाइंड हो गया -1,7/2। एक कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो गया। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब हम लोगों को नेक्स्ट हम लोग कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। चलिए अब इसको अगला हम लोग को Q फाइंड करना है। चलिए Q पे आते हैं। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं, इतना वाला पार्ट कॉपी करते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे Q पॉइंट्स। अब देखिए Q पॉइंट्स आपका इधर भी 2 पार्ट हो जाएगा, Q के आपका लेफ्ट हैंड साइड 2 पार्ट, ये आपका इधर भी जाएंगे तो 2 पार्ट हो गया। ठीक है, तो आपका क्या होगा, बराबर बराबर हो गया। मीन्स आप यहाँ पे 2/2 करेंगे तो 1:1 हो जाएगा। मीन्स आप यहाँ पे Q का यदि कंसीडर करेंगे, कंसीडरिंग आपका Q करेंगे
तो आपका क्या हो जाएगा, आप मिड पॉइंट फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पे दोनों तरफ दो दो हो गया, इक्वल होगा जहाँ पे आपका वहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा, मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये तो और आसान हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं x, y, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट से x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा x1 माइनस 2 डिवाइडेड प्लस में आपका x2 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। उसी तरह y इक्वल टू y1 आपका 2 हो जाएगा, y2 आपका 8 डिवाइडेड बाई 2। मीन्स आपका x इक्वल टू आपका -2 + 2 आपका 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 आपका 0, x इक्वल टू 0। और आपका y इक्वल टू 8 + 2 आपका 10 डिवाइडेड बाई 2 5। तो आपका q का पॉइंट आपका निकल गया, q जो होगा आपका 0,5 हो जाएगा। ये था आपका q का फाइंड करने का तरीका। अब हम लोग r में हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसी को थोड़ा छोटा करते हैं। r के तरफ जब चलेंगे, देखिए खाली बस रेशियो चेंज होगा यहाँ, और कुछ नहीं। r के तरफ ये अब आपको फाइंड करना है, x y इसको ले लेते हैं। इस तरफ चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इधर 3 है, इधर कितना है 1 है, तो रेशियो कितना कितना का हो जाएगा, 3:1 का हो जाएगा। मीन्स m इक्वल टू आपका 3 और n इक्वल टू आपका 1। बस आपको ये फार्मूला, सेक्शन फार्मूला आप लगा दीजिए, अब कैलकुलेट कीजिए। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू mx2 प्लस में आपका nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। m कितना है 3 है, इंटू आपका x2 2 है, प्लस n आपका 1 है, इंटू आपका x1 -2 है, डिवाइडेड बाई 4। तो x इक्वल टू आ जाएगा 3 2 जा 6 -2 डिवाइडेड बाई 4, मीन्स 4/4 आपका 1 आ जाएगा। उसी तरह y फाइंड करेंगे, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n हो जाएगा। ये हम लोग r पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर पॉइंट r। चलिए, तो आपका क्या हो जाएगा, m आपका 3 है, इंटू आपका y2 आपका 8 है, प्लस में आपका n 1 है, इंटू आपका y1 आपका 2 है, डिवाइडेड बाई 4 है। कैलकुलेट कीजिए, 24 प्लस में आपका 2 डिवाइडेड बाई आपका 4, मीन्स आपका 26/4 आ गया। 2 2 जा 4, 13 2 जा 26, मीन्स 13/2 आ गया। r पॉइंट जो आपका आया, एक तो आपका 1 आया गया, 1,13/2 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर। यहाँ 4 वर्टिसेस दिया है, टेक इन ऑर्डर, मतलब सेम आपको साइड एक तरफ से लेना है। एरिया ऑफ रोम्बस, हिंट भी दे दिया, आपको एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है। ठीक है, और एरिया ऑफ रोम्बस का हिंट दे दिया है, फार्मूला आपको याद है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। पहले रोम्बस बनाते हैं। चलिए रोम्बस का कुछ प्रॉपर्टीज जानते हैं। रोम्बस में आपका चारों साइड आपका यहाँ पे बराबर होता है, और डायगोनल्स जो होता है वो आपका बाइसेक्ट करेगा एट द राइट एंगल। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे एरिया फाइंड करना है, तो ए बी सी ये सब चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। तो आपको ए का कोऑर्डिनेट्स दे दिया 3,0, बी का कोऑर्डिनेट्स आपका 4,5, सी का कोऑर्डिनेट्स -1,4, अब डी का कोऑर्डिनेट -2,-1। आपका एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, यहाँ फार्मूला 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। अब क्या है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, तो आपका डायगोनल्स कौन कौन सा है यहाँ, ए सी और क्या है आपका बी डी डायगोनल है। तो क्या करेंगे, AC का आपको डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। मीन्स आपका AC है ये, तो AC का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से। तो AC आपका यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, मान लीजिए इसको यहाँ ड्रॉ कर दीजिए, AC है। ठीक है,
ए का कोऑर्डिनेट्स कितना 3, 0 और सी का कोऑर्डिनेट -1, 4। यहाँ पे आपका बी डी है, बी डी को भी ड्रॉ कर देते हैं, बी और डी आसानी रहेगा, तोड़ तोड़ के आप बनाइएगा, आसानी रहेगा। बी आपका हो जाएगा 4, 5। अब ए सी और बी डी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, मीन्स डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला तो क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू √अंडर ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ए सी इक्वल टू, अब हम लोग इसको आपका क्या मान लेंगे x1, थोड़ा सा कलर चेंज करना होगा, y1 x2 y2 पुट करेंगे इसमें। तो x2 क्या है -1 है, माइनस आपका x1 आपका 3 है स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 है माइनस y1 0 है स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू आ जाएगा √अंडर ऑफ -1 -3 -4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 32 आएगा। इसको आप 16 × 2 लिख सकते हैं, 16 + 16 आपका क्या हुआ 32, इसको 16 × 2 लिख दिए। अब 16 का आपको स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आ जाएगा और आपका √2, ठीक है। AC का डिस्टेंस हो गया। सेम उसी तरह आपको BD का डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। तो आपका ये आपका हो गया x1, ये आपका y1, x2 y2। तो आपका BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम लोगों को थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं, √अंडर ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बी डी इक्वल टू √अंडर ऑफ x2 क्या है 4 है, माइनस है आपका x1 -2 है, तो माइनस ऑफ -2 यहाँ, इसको पूरा को बड़े ब्रैकेट से, प्लस y2 आपका 5 है, माइनस ऑफ y1 क्या है -1 है, इसको बड़े ब्रैकेट साथ बंद कर देते हैं। चलिए माइनस प्लस का आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। 4 और माइनस प्लस होगा तो 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर करेंगे आपका 36, प्लस में 5 प्लस में आपका माइनस प्लस हो जाएगा +1 आपका 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36। बी डी इक्वल टू √अंडर ऑफ 72 होगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं 36 × 2 लिख सकते हैं, और आपका 36 का आपका स्क्वायर रूट लेंगे तो 6 आ जाएगा, √2 अंदर रहेगा, ठीक है। ये आपका यूनिट्स लिख देते हैं, दोनों डायगोनल आपका फाइंड हो गया। एरिया ऑफ ए रोम्बस फार्मूला यहाँ लिखिए, एरिया ऑफ ए रोम्बस, एरिया ऑफ ए रोम्बस बस ABCD लिख देते हैं, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है। तो 1/2 इंटू आपका डायगोनल क्या है AC इंटू आपका BD, वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2, एरिया यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट, एरिया ऑफ ए रोम्बस ABCD, यहाँ पे एरिया आ जाएगा, एरिया डायरेक्ट लिख देते हैं, समझ में आ रहा है। AC आपका 4√2 इंटू BD आपका 6√2, ठीक है। अब क्या होगा, ये आपका आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल करेंगे, आपका 6 × 2 = 12 इंटू √2 इंटू √2, मीन्स आपका √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा √4 हो जाएगा, और √4 को क्या कहेंगे आपका स्क्वायर रूट ऑफ 4 आपका 2, मीन्स आपका 24 स्क्वायर यूनिट्स आपका एरिया हो जाएगा। एरिया कितना आ गया, एरिया इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट्स। ये था लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।